मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा सरकार पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने प्रदेश में किसानों, महिलाओं, युवाओं और दलित आदिवासियों की समस्या को लेकर 16 दिसंबर को प्रदेश व्यापी विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 16 दिसंबर 2024 को प्रदेश व्यापी विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। कांग्रेस के मीडिया सलाहकार के मिश्रा ने इंदौर में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता को सिर्फ वादों के झूठे जाल में फंसाया है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। के मिश्रा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ना तो किसानों की आय दोगुनी हुई है और ना ही खेती के लाभ का धंधा बनाया गया, उल्टा किसानों पर बार बार वार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा में पूरी तरह विफल है। युवाओं को रोजगार देने के बात किए गए, लेकिन ना नौकरी मिली और ना ही कोई स्थायी समाधान। दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ा है। भाजपा सरकार की नीतियां इनके खिलाफ है। उनका कहना है कि प्रदेश अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। क्योंकि मेरा गर्भ इंदौर की ही कोख से हुआ है, लिहाजा मैं आपके लिए ना कोई नया हूं, ना आप मेरे लिए नए हैं। मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उसके पहले मैं आष्टा में मनोज परमार साहब, जो हमारे कांग्रेस के नहीं, हमारी पार्टी की विचारधारा के साथ रहे हैं, उन्होंने जो ईडी के दबाव में कल अपनी पत्नी सहित आत्महत्या की है, मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उन बच्चों से मेरी दिली दिलचस्पी इसलिए है कि 1.5 साल पहले उनके चारों बच्चे मेरे पास प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में आए थे और उन्होंने 714 रुपये इकट्ठे किए थे गुल्लक में, और कांग्रेस पार्टी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी को पार्टी के लिए चंदे के बतौर उनको भेंट करना था। तो मैं उन बच्चों को अपनी गाड़ी में लेकर माननीय कमलनाथ जी के पास गया था और वह गुल्लक उन्हें भेंट कराई थी। फिर जब माननीय राहुल गांधी जी का दौरा इस मध्य प्रदेश में हुआ, तब भी सौभाग्य से बतौर मीडिया चेयरपर्सन मेरे पास उनके दौरे की कमांड थी। मैंने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से आग्रह किया और जयराम रमेश साहब से आग्रह किया, और उन बच्चों से दूसरी गुल्लक राहुल जी की यात्रा में राहुल जी को हमने भेंट करवाई थी। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि उसमें धनराशि कितनी थी, महत्वपूर्ण यह है कि उन बच्चों की कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू परिवार के प्रति श्रद्धा कितनी थी। दुर्भाग्य है कि इस दूषित राजनीति के दौर में भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन ईडी के दबाव में उन बच्चों के, मासूम बच्चों के माता पिता ने कल आत्महत्या कर ली है। यह मध्य प्रदेश की अराजक सरकार के दौर का एक बहुत निम्न कोटि का कुकृत्य है और असंभव नहीं, संभव होने के साथ शर्म की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें भी अपना बचाव कर रही है। हमें खुशी होती कि माननीय भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता एक स्वर में उन अनाथ बच्चों के हित में यह कहते कि उन ईडी के अफसर के खिलाफ आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने को लेकर आत्महत्या करने का मामला दर्ज होगा, मगर सरकार की ओर से उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है, बनिस्बत दंडित करने की। पूरा प्रदेश अराजकता के दौर से गुजर रहा है, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे एससी एसटी के हमारे भाई हों या हमारे दलित भाई हों। वे सारे लोग ईवीएम से जीती गई सरकार से क्षुब्ध हैं। संविधान पैरों के तले रौंदा जा रहा है और जिन लोगों की
संविधान की रक्षा की जिम्मेवारी है, वे लोग पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर देश को बेच रहे हैं। कमोवेश यही स्थिति मध्य प्रदेश की है। किसानों को लेकर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान कहा था कि गेहूं और धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये और 2700 रुपये होगा। आज वे किसान आत्महत्या के फंदों को चूम रहा है। खाद की किल्लत, हम तो खैर शहरों में हैं, आप और हम शहरों में हैं, मगर गांव में ब्लैक में खाद मिल रही है और किसानों को नकली खाद दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की किल्लत नहीं, खाद की किल्लत नहीं है। जिस अखबार में मुख्यमंत्री जी का यह बयान छप रहा है कि मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है, उसी अखबार के दूसरे कोने में एक किसान की गुना जिले में खाद की कमी को लेकर आत्महत्या की खबर छप रही है। तो सच कौन बोल रहा है, सरकार बताए। और सबसे अधिक विडंबना तो इस बात की है कि मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री जी खाद की किल्लत को लेकर सार्वजनिक तौर पर आप लोगों से ही चर्चा में कह रहे हैं, प्रदेश की सम्मानित मीडिया से कह रहे हैं कि खाद हमारा विषय नहीं है। यदि कृषि मंत्री जी आपका विषय खाद नहीं है तो छावनी में एक गुमटी लगाकर जलेबी की दुकान खोल लीजिए। कितनी शर्म और गैर जिम्मेदाराना बात हमारे कृषि मंत्री जी कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। पूरा मध्य प्रदेश अपराधियों की शरण स्थली बना हुआ है, अभयारण्य बना हुआ है। बलात्कारों की घटनाओं ने, एनसीआरबी के आंकड़े हम लोगों ने आपको जो राइट अप दे रहे हैं उसमें दिए हुए हैं, आप खुद चौंक जाएंगे। आप तो लिखते हैं, पढ़ते हैं। उसके बावजूद भी हमारा प्रश्न यह है कि 90% बलात्कार की जो घटनाएं होती हैं या गैंग रेप की घटनाएं हो रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही नेता या कार्यकर्ता क्यों पकड़ा रहा है। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।